हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ जीनियस 717 में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग समय और कार्य की क्लासेस को पढ़ रहे हैं। कल पहली क्लास हो चुकी है। जिन लोगों ने अभी नहीं देखी होगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा सिंपल भाषा इनकी होती है, ज़्यादा कठिन नहीं होते, लेकिन हमको तरीका इनका पता होना चाहिए। तो कार्यक्षमता के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि कार्यक्षमता का मतलब क्या होता है कि एक दिन का जो काम होता है उसी को हम लोग कार्यक्षमता कहते हैं। और इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको एफिशिएंसी कहा जाता है। इसलिए जहाँ पर भी कार्यक्षमता की बात आएगी तो हम लोग ई से उसको लिख कर दिखाएंगे, ठीक है। तो जिसकी कार्यक्षमता ज़्यादा होती है, जाहिर सी बात है वो ज़्यादा ताकतवर हुआ तो वो कम समय लेगा, और जिसकी कार्यक्षमता कम होती है वो समय ज़्यादा लेगा। तो आपको यहाँ पर दो बातें याद रखनी है कि कार्यक्षमता जो होती है यानी एफिशिएंसी जो होती है वो समय के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। बात आपको याद रखनी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कार्यक्षमता का अनुपात पता है तो अगर हम उस अनुपात को पलट देंगे, मान लीजिए उस अनुपात को क्या करते हैं, पलट देते हैं, तो हमें समय का अनुपात मिल जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। मेरे कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए दो व्यक्तियों की कार्यक्षमताओं का अनुपात अगर 2 और 3 है तो इसका मतलब है उनके द्वारा लिया जाने वाले समय का अनुपात जो होगा वो 3 और 2 होगा। ये अगर उसकी बात है एफिशिएंसी की तो ये होगा फिर अनुपात किसका, उनके टाइम का। तो कुछ सवालों में ये कॉन्सेप्ट ज़रूरी है जानने के लिए, ज़रूरत पड़ेगा, तो इसलिए मैंने अभी आपको बता दिया। चलिए अब अपने सवालों पर चलते हैं, कैसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए ये सवाल हमसे कहा जा रहा है कि ए की कार्यक्षमता बी से दोगुनी है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करें तो ए अकेला उसे कितने दिन में समाप्त करेगा। अब सबसे पहले शुरुआत कैसे करेंगे, देखिए हम लिखेंगे ए और बी। सवाल में ये कहा जा रहा है कि ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से दोगुनी है। इसका मतलब है अगर बी की कार्य क्षमता को 1 मानते हैं तो ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि सवाल में दोगुनी बोला गया है। ये इनकी एफिशिएंसी का हमने क्या मान लिया, तो ये अनुपात मान लिया। कार्यक्षमता का मतलब क्या होता है, एक दिन का काम, यानी ए जो है वो एक दिन में 2 काम करेगा और बी जो है वो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1 इकाई काम करेगा, ठीक है। अब सवाल में ये कहता है कि दोनों मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर देते हैं। आप मुझे ये बताइए, अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो दोनों मिलकर एक दिन में काम कितना करते हैं, तो 3 काम करते हैं। दोनों लोग एक दिन में 3 काम करते हैं और टोटल काम को वो लोग 16 दिन में ख़त्म कर देते हैं। इसका मतलब है कि अगर मैं 16 की इसमें गुणा कर दूं तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा टोटल वर्क, यानी कि कुल काम कितना था हमें ये पता चल जाएगा। अब यानी कि ये कितना निकल के आएगा, तो ये 48 निकल कर आएगा। तो 48 हो गया टोटल काम। सवाल में हमसे क्या कहता है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, यानी ये जो 48 काम निकल कर आया है ये हमें किससे करवाने को कह रहा है, ए से। तो जिससे करवाने को कहे आप उसकी क्षमता को बटे में रखते हैं। तो हमसे एक ए से करवाने को कह रहा है तो बटे में ए की कार्य क्षमता यानी कि 2 रखेंगे। 2 से काटने पर आएगा कितना, 24। यही इस सवाल का उत्तर है। इसका मतलब है ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछता कि बी कितने दिनों में करेगा तो हम बटे में 1 रख देते, तब उत्तर हमारा 48 दिन निकल कर आता। तो ठीक है, तो ये इस तरह से सवाल लगाया जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगले सवाल में देखिए हमसे कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, अतः ए किसी कार्य को करने में बी से 12 दिन कम लेता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे। अब सवाल में सेम पहले के जैसा है, लेकिन यहाँ पर टाइम की भी बात करी गई है। पहली लाइन सवाल की ये कहती है कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। इसका मतलब है ए जो है, और यहाँ पर लिखा हमने बी, अगर कार्य क्षमता की बात करें तो बी की कार्य क्षमता यदि हम 1 मानते हैं, 1 मानते हैं, तो ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि सवाल में दोगुनी बोला गया। ये हमने मान लिया, इसकी कार्य क्षमता का अनुपात आ गया कितना, 2 और 1। अब मैंने आपको ये बताया था कि अगर कार्य क्षमता का अनुपात हमें पता है तो अगर हम उसको पलट देते हैं, यानी कि 2 और 1 का अनुपात को पलट कर 1 और 2 का अनुपात कर दें, तो ये निकल आता है टाइम का अनुपात। इसका मतलब ये है कि ए अगर 1 दिन लेता है तो बी कितने दिन लेगा, तो वो लेगा 2 दिन, यानी कि ए कम लेगा और बी ज़्यादा लेगा। भाई ए कम क्यों लेगा, क्योंकि ए की कार्य क्षमता ज़्यादा है। तो अगर सवाल में देखें तो सवाल में आगे हमसे ये कहा जाता है कि ए जो है वो किसी कार्य को करने में बी से 12 दिन कम लेता है।
आप मुझे बताइए, अगर अनुपात की बात करें 1 और 2 का अनुपात है तो यहाँ पर ए जो है वो कम ले रहा है, टाइम कितना कम है, तो आप कहेंगे 1 यूनिट जो है वो कम है। लेकिन सवाल में कितने दिन बताए गए हैं, तो 12। इसका मतलब है कि 1 का मान जो है वो 12 है। अगर 1 का मान 12 है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए के द्वारा लिए जाने वाले दिन कितने हैं, 12, और बी के लिए जाने वाले दिन कितने हैं, तो वो हो जाएंगे 2 गुने यानी कि 24 दिन। तो यहाँ पर हमें ये बात पता चल गई कि ए जो है वो किसी काम को 12 दिन में कर लेता है और बी जो है वो उसी काम को 24 दिनों में कर लेता है। सवाल में ये कह रहे हैं कि दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो मैंने आपको बताया था जब सिर्फ 2 लोगों की बात हो तो 2 लोग मिलकर काम करते हैं कितने दिनों में, एक्स वाई बटे में एक्स प्लस वाई। ये सबसे जल्दी हल करने का तरीका है। यहाँ पर ए लेता है 12 दिन, बी लेता है 24 दिन, तो हम लिखेंगे 12 गुणे में 24 और बटे में कर देंगे 12 प्लस 24 यानी कितना, तो 36 आएगा। 12 से काटेंगे यहाँ पर 3 आएगा, 3 से इसको काटेंगे तो 8 आएगा। इसका मतलब है दोनों लोग मिलकर कितने दिन लेंगे, तो 8 दिन लेंगे। यही इस सवाल का उत्तर है। ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इन सवालों को लगाया जाता है। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए अब अगले सवाल को हम लोग देख लेते हैं। अगले सवाल में ये हमसे कहा जा रहा है कि पी क्यू से 20% अधिक कार्य कुशल है। यदि क्यू अकेला किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है तो पी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। अब यहाँ पर भी कार्य कुशलता या फिर क्षमता की बात करी गई है। क्या कह रहा है, देखिए 2 लोग हैं, एक तो पी है और एक क्यू है। सवाल में ये कहा जा रहा है कि जो पी है वो क्यू से 20% अधिक है। इसका मतलब है अगर क्यू की क्षमता को 100 माना जाए तो पी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 20% ज़्यादा, यानी कि 100 में 20 जोड़ देंगे, इसीलिए 100 माना ताकि सीधे सीधे जोड़ दे। तो क्यू की कार्य क्षमता अगर हमने 100 मानी तो पी की कार्य क्षमता 20% ज़्यादा यानी 120 निकल कर आई। अब यहाँ पर कार्य क्षमता तो बहुत बड़े बड़े नंबर हो गए, तो आप याद रखिए कि इसको आप ऐसे भी कर सकते थे भाई, 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 5। तो अगर आप मान लीजिए कि क्यू की कार्य क्षमता को 5 मान लेते तो पी की कार्य क्षमता 1 ज़्यादा यानी कि 6 निकल के आती। लेकिन अगर आप इतना नहीं भी कर पाते तो कोई बात नहीं, आपने 120 और 100 तो माना है ना, तो कार्य क्षमता एक तरह का अनुपात होता, तो आप चाहें तो इसको काट भी सकते हैं। देखिए 20 से काटेंगे 5 आएगा, इसको 20 से काटेंगे तो 6 आएगा। वही बात आगे जो मैं आपको बता रहा था, परसेंट को अगर 1/5 लिखते। खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ हमने कि कार्य क्षमता के अनुपात निकाल लिया कितना, 6 और 5। ये आप नहीं लोगे, इतने बड़े बड़े नंबर हम लोग सवालों में नहीं लेंगे। तो क्या हो गया, इनकी कार्य क्षमता का अनुपात निकल के आया 6 और 5। इसका मतलब है पी जो है वो 1 दिन में 6 करता है और क्यू जो है वो 1 दिन में 5 इकाई काम करता है, 5 कुर्सी बनाता है, या जो भी आप समझ लो। अब सवाल में आगे ये कहते हैं कि क्यू जो है वो अकेला कार्य को 18 दिनों में पूरा कर लेता है। आप मुझे ये बताइए कि क्यू जो है वो 1 दिन में 5 काम करता है। अगर 1 दिन में 5 काम करता है तो 18 दिनों में कितना काम करेगा, तो आप कहेंगे 18 से गुणा करके 18 पंजे 90। इसका मतलब है 90 जो है ये हमारा कुल काम निकल के आया, यानी कि टोटल वर्क निकल कर आ गया। अब सवाल में यही पूछ रहा है कि पी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो कार्य हमारे पास 90 है और ये 90 कार्य हमें किससे कराना है, पी से कराना है। तो बटे में मैंने क्या बताया, जिससे काम कराना होता है आप बटे में, कार्य के बटे में उसी की क्षमता को रखते हैं। पी की क्षमता कितनी है, 6, तो बटे में 6 रखेंगे, काटने पर कितना आएगा, तो 15 निकल के आएगा। इसका मतलब है पी अकेला जो है वो 15 दिनों में उस कार्य को कर लेगा। तो ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सवालों को किया जाता है। देखिए 1 दिन की कार्य क्षमता जब आपको पता हो तो आप उसमें दिन की मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हैं, तो टोटल कार्य निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं ताकि बातें और ज़्यादा क्लियर हो जाएं। देखिए, सीमा एक कार्य का 3/4 भाग 12 दिनों में कर सकती है। प्रीति सीमा से 2 गुनी कुशल है, तो प्रीति उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगी। अब ये कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए सवाल में 2 लोग हैं, एक तो प्रीति है, एक क्या कौन है, एक है प्रीति और एक है कौन, सीमा। सवाल में ये कहा जा रहा है कि देखिए पहले इनकी क्षमता की बात करें तो प्रीति जो है वो सीमा से दुगनी कुशल है। इसका मतलब है अगर सीमा की कुशलता को आप 1 मानते हैं तो प्रीति की कुशलता कितनी आएगी, 2। ठीक है, अब कुशलता का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता। कार्य क्षमता का मतलब होता है 1 दिन का काम। तो प्रीति 1 दिन में कितना करती है, 2, और सीमा कितना करती है, 1। अब सवाल में आगे ये कहा जा रहा है कि देखिए 3/4 भाग को 12 दिनों में कर सकती है। आप ये बताइए
कल मैंने बताया था कि 3/4 भाग को अगर वो 12 दिनों में करती है तो आप इसको उधर ले जाएंगे, इसका मतलब हुआ 3 भाग कितने दिनों में करेगी, तो 4 ले जाके 12 से गुणा करेंगे, 12 चौके कितना है 48। 3 भाग 48 में करती है तो 1 भाग कितने में करेगी, इसका मतलब है 3 से काट देंगे, कितना आ जाएगा 16। तो 3/4 भाग 12 दिनों में करने का अर्थ ये हुआ कि सीमा जो है वो कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेती है, तो 16 दिनों में कर लेती है। जैसे कि पहले वाले सवाल में हमसे बताया जा रहा था क्यू जो है वो 18 दिनों में कर लेता है, तो उसी तरह से सीमा जो है वो एक कार्य को कितने दिनों में पूरा करती है, 16 दिनों में। अब आप ये बताइए कि सीमा की कार्य क्षमता 1 है, अगर वो 16 दिनों में काम करती है तो 1 दिन का काम 1 है, 16 दिनों का कितना होगा, तो आप 16 से गुणा करके निकालेंगे 16। ये 16 क्या निकल के आया, तो ये हमारा निकल के आ रहा है टोटल वर्क। इसका मतलब है कुल कार्य हो गया 16। और ये किससे करवाना है, तो सवाल के हिसाब से हमें प्रीति से यह काम कराना है, तो बटे में प्रीति की कार्य क्षमता रखेंगे जो कि कितनी है 2। 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 8। इसका मतलब है प्रीति उसी कार्य को यानी कि 16 कार्य को कितने दिनों में करेगी, तो 8 में करेगी। यही सवाल का उत्तर है, ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमसे ये कह रहा है कि पी एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, क्यू उसी कार्य के लिए P से 20% अधिक समय लेता है। यदि Q 2 दिन तक अकेला कार्य करता है तथा उसके बाद P उसके साथ कार्य करता है तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अब ये बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए सवाल में हमसे ये कहा जा रहा है कि P जो है वो 20 दिनों में काम को कर लेता है। ये एक बात इन्होंने हमें बता दी कि P जो है वो 20 दिनों में काम को पूरा कर लेता है। आगे क्या कहते हैं कि Q उसी कार्य के लिए P से 20% अधिक समय लेता है। अगर यहाँ पे हम लोग टाइम की बात करें, किसकी बात करें, टाइम की, तो टाइम के लिए सवाल में ये बताया जा रहा है कि P जो है Q जो है वो P से 20% अधिक लेता है। अगर P मान लीजिए 100 लेता है तो Q कितना लेगा, तो Q लेगा 20% अधिक यानी कि 120। अब मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपको टाइम का अनुपात पता है तो उसको पलटने से यानी उसको उल्टा कर देने से हमें क्या होता है, क्षमता का अनुपात पता चल जाता है। अगर टाइम का अनुपात 100 और 120 है तो क्षमता का अनुपात कितना आ जाएगा, 120 और 100। और एक बात और मैंने बताई थी कि इतने बड़े बड़े नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। तो 20 से काटेंगे कितना आएगा 6, और इसको भी 20 से काटेंगे कितना आएगा 5। इसका मतलब ये हुआ कि हमने P और Q की कार्य क्षमता का अनुपात निकाल लिया है, कितना 6 और 5। यानी P जो है वो 1 दिन में 6 करता है और Q जो है वो 1 दिन में कितना करता है 5। अब ये बताइए कि P जो है वो 1 दिन में 6 करता है और टोटल इसने 20 दिनों तक काम करा है। अगर 20 दिनों तक काम करेगा तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 20 गुणे 6 यानी कितना आएगा 120। कितना आ जाएगा 120। ये हमने टोटल वर्क निकाल लिया। अब सवाल में आगे देख कहता क्या है, सवाल में ये कहता है कि Q जो है वो 2 दिन तक अकेला कार्य करता है, उसके बाद क्या है P और Q दोनों मिलकर काम करने लगते हैं। आप मुझे ये बताइए कि Q जो है वो 1 दिन में 5 काम करता है। अगर 1 दिन में 5 काम करेगा तो 2 दिन में कितना काम कर लेगा, तो आप कहेंगे 10 काम कर लेगा। यानी कि 120 कार्य में से 10 काम Q ने 2 दिनों में कर लिया। अगर 10 काम इसमें से Q ने अकेले कर दिया तो काम अब बचा कितना है, काम बचा है 110। और 2 दिन के बाद होता क्या है, P उसके साथ कार्य करता है, यानी P और Q दोनों मिलकर काम करते हैं। आप मुझे बताइए P की कार्य क्षमता 6 है और Q की कार्य क्षमता 5 है। जब दोनों लोग मिलकर काम करेंगे तो 6 और 5 यानी 1 दिन में हमें 11 काम मिलेगा। और काम अब बचा कितना है, काम बचा है 110। अगर इस 110 काम को हम P और Q दोनों से कराएंगे यानी कि 1 दिन में 11 काम मिलेगा तो टाइम कितना लगेगा, 11 से इसको काट दिन कितना आएगा 10 दिन। यानी कि इसका ये मतलब हुआ कि Q ने 2 दिन तक काम किया और फिर उसके बाद जो बचा हुआ काम था वो दोनों लोगों ने मिलकर किया और कितने दिन तक किया, 10 दिन तक। तो टोटल काम कितने दिनों तक चला, 2 दिन शुरुआत के और 10 दिन यहाँ से निकला। इसका मतलब है 12 दिन में पूरा कार्य जो है वो हमारा समाप्त हो जाएगा। यही इस सवाल का उत्तर है, ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। देखिए अगले सवाल में कह रहा है कि ए बी से 80% अधिक कार्य कुशल है। यदि बी अकेला एक कार्य को 90 दिन में कर सकता है तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग के जैसा क्वेश्चन है। हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए ए लिखेंगे और बी लिखेंगे। सवाल में कह रहा है कि ए जो है वो बी से 80% अधिक कार्यकुशल है। अगर बी को हम लोग 100 मान लेते हैं
तो ए कितना हो जाएगा 80% ज़्यादा का मतलब है 180। तो ये इनकी कार्य कुशलता का अनुपात आ गया 180 और 100। लेकिन हमें इतने बड़े बड़े नंबर नहीं लेने, तो हम क्या करेंगे, इसको 20 से काट देंगे। देखिए 20 से काटें, या फिर आप ऐसे कह लो कि 0 से 0 चला जाएगा, उसके बाद 2 से काट लेते हैं, 2 9 18 और 2 पंजे 10। इसका मतलब है इनकी कार्य क्षमता का अनुपात हमें मिल गया 9 अनुपात कितना 5। यानी ए जो है वो एक दिन में 9 करता है और बी जो है वो एक दिन में 5 करता है। अब आप ये बताइए, बी जो है वो एक दिन में 5 काम करता है, तो 90 दिनों तक कितना काम किया होगा, तो इसमें 90 से गुणा कर देंगे, टोटल कितना आ जाएगा 450। यानी कि 450 क्या हो गया, तो ये आपका टोटल वर्क हो गया। तो टोटल वर्क है 450। सवाल में ये कहता है कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। अगर 450 काम हमें ए से कराना होगा, तो बटे में हम किसकी कार्य क्षमता रखेंगे, ए की, बटे में रख देंगे 9। 9 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 50। यही सवाल का उत्तर है। इसका मतलब है ए अकेला कितने दिनों में काम को खत्म करेगा, तो 50 दिनों में खत्म कर देगा। ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर इन सारे सवालों में जो सबसे ज़्यादा बात ध्यान रखनी है वो ये कि जब हमें कार्य क्षमता पता होती है, यानी कि हमें एक दिन का काम पता होता है। यहाँ पर बी की कार्य क्षमता 5 है, इसका मतलब है एक दिन में वो 5 काम करता है। 5 का मतलब है मान लीजिए 5 कुर्सी बनाता है, तो 90 दिनों तक उसने जब काम को खत्म किया, इसका मतलब है कि 90 दिनों तक कितनी कुर्सियां बनाई होंगी, तो 90 से गुणा कर देंगे 450। इसका मतलब है कि 450 टोटल कुर्सियां बनानी थी जो बी ने अकेले बनाई हैं 90 दिनों तक, तो 450 कुर्सियां थी। अब यही 450 कुर्सियां अगर हमें ए से बनवानी होती तो कितना टाइम लगता, तो 450 के बटे में ए की क्षमता रख देंगे 9, क्योंकि वो एक दिन में 9 काम करता है, तो 9 से भाग देने पर कितना आएगा 50 आएगा। ये इस सवाल के पीछे का कॉन्सेप्ट है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सवालों को करेंगे जो एमडीएच रूल पर आधारित होंगे। एमडीएच रूल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एम का मतलब है मैन, डी का मतलब है दिन और एच का मतलब होता है घंटे। तो यहाँ पर एमडीएच रूल बोला जाता है, लेकिन इसमें कई चीज़ें होती हैं। देखिए क्या होता है, देखिए मैं आपको बता दूं। देखिए आपको याद रखना है एम डी एच, बटे में आता है डब्लू, साथ में आते हैं रुपए और यहाँ पे आ जाता है एफिशिएंसी। ये 6 चीज़ें जो हैं आपको याद रखनी है, एमडीएच रूल में आती हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि इनका स्थान कहाँ है। स्थान का मतलब है कि कौन सी चीज़ बटे के ऊपर आती है और कौन सी चीज़ बटे के नीचे आती है। तो एमडीएच ऊपर आएगा, बटे में कार्य आता है, साथ में रुपए आते हैं और ऊपर ही ई भी आता है। ई का मतलब क्या होता है, कार्य क्षमता। ये जितने भी 6 अक्षर इसमें बने हैं सबके माने मैं आपको बता चुका हूँ। ई का मतलब होता है एफिशिएंसी, यानी कि कार्य क्षमता कह लीजिए या फिर एक दिन का काम कह लीजिए। एम का मतलब क्या होता है, आदमी, आदमी की संख्या दी जाती है। डी का मतलब होता है डेज, यानी कि कितने दिन तक। एच का मतलब होता है घंटे, यानी कि अगर आपको घंटे भी दे दिया जाए कि भाई 5 दिन तक और प्रत्येक हर रोज 6 घंटे काम करता है, तो इस तरह से। डब्लू का मतलब होता है वर्क, यानी कि कार्य। और रुपए का मतलब तो आप सभी लोग समझते हैं, इसीलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, जो रुपए मिलते हैं, यानी कि वेजेस कह सकते हैं, या फिर जो है मजदूरी जो मिलती है ये कहा जा सकता है। ठीक है, मिलने वाले रुपए। ये 6 चीज़ें इस फॉर्मूले में होती हैं। और इस फॉर्मूले में सबसे ज़्यादा खास बात क्या होती है मालूम है, कि सवाल में जो चीज़ आपको ना दी हो आप उसको इस फॉर्मूले से हटा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए सवाल में सिर्फ अगर आदमियों की संख्या और दिनों की बात करें और बाकी कोई भी चीज़ की बात ना करें, तो आप सीधे सीधे लिख लेंगे कि M1 D1 बराबर M2 D2, इस तरह से लिखेंगे। अगर मान लीजिए हमें दिन और घंटे दिए जाएं तो हम लिखेंगे D1 H1 बराबर में D2 H2। ठीक है, तो चलिए सवालों को करते हैं। मैं आपको बता दूं जितने सवाल अभी ऊपर लगाए हैं वो सारे के सारे सवाल इस रूल से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ अलग सवाल मैं आपको बताऊंगा कि जितने सवाल हैं वो पहले वाले तरीके से भी लग सकते हैं और जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ उससे ऊपर वाले सवाल भी लग सकते हैं। चलिए देखिए सवाल में क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है कि यदि 12 लड़के 5 दिन में 2400 रुपये कमा लेते हैं तो कितने लड़के 21 दिन में 4200 रुपये कमा लेंगे। अब यदि उसी तरह का सवाल है, इसमें रुपए आ गए, तो मैंने क्या बताया था 6 चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो एम, एक तो डी, एक तो एच, बटे में क्या होता है डब्लू, साथ में क्या होते हैं रुपए और ऊपर यहाँ पर ई भी आता है। ई का मतलब है कार्य क्षमता। अब देखिए सवाल में जो जो चीज़ें दी गई हैं हम लोग सिर्फ उसी का इस्तेमाल करेंगे, बाकी सारी चीज़ें छोड़ देंगे। जैसे कि एक सवाल मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, फिर आगे हम लोग फटाफट से सवालों को करेंगे। जैसे कि इस सवाल में कार्य क्षमता की कोई बात नहीं कही गई, तो हम ई को जो है नहीं देखेंगे। सवाल में 12 लड़के बोले गए तो एम तो दिया है, दिन बोले गए हैं तो दिन भी दिया है, घंटे की कोई बात नहीं है तो एच को हटा दो,
कार्य की कोई बात नहीं है तो W को हटा दो, और रुपए की बात करी गई है यानी कि रुपए को मानेंगे। तो देखिए इसका मतलब है फॉर्मूला हमारा बन जाएगा M1D1 बटे में रुपए 1 बराबर हो जाएगा M2D2 बटे में क्या, रुपए 2। तो इस तरह से लिखने की ज़रूरत आपको है नहीं, आपके दिमाग में ये फॉर्मूला होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 12 लड़के 5 दिनों में 2400 रुपये कमाते हैं, तो बटे में रुपए आपको याद रखने की, M और D ऊपर होता है, रुपए नीचे होते हैं। बराबर में पूछ रहा है कितने लड़के यानी कि X लड़के कितने दिनों में, 21 दिनों में कितने रुपए कमा रहे हैं, 4200। तो इसको बस आपको क्या करना है, हल करना है और आपका X का मान निकल आएगा। दोनों जीरो तो यहाँ से चले जाएंगे, 7 से काटेंगे 7 तियाँ 21, इसको काटेंगे तो 6 आएगा, 6 से इसको काटेंगे कितना आएगा 24, 4 से इसको काटेंगे कितना आएगा 3, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, इधर बचा 5, इधर बचा x। इसका मतलब है कि जो सवाल में लड़कों की संख्या पूछी जा रही थी वो कितनी निकल कर आई, तो 5 निकल कर आई। ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये तरीका पता है तो आप कई सारे सवाल बहुत आसानी से लगा सकते हैं। चलिए एक और सवाल इसी पर आधारित देखते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ कि ऊपर स्टार्टिंग से जितने हमने सवाल लगाए वो सारे के सारे सवाल इस रूल से भी लग जाएंगे, और अभी आप देखेंगे ये सवाल ऊपर वाले तरीके से भी लगेगा और जो मैंने अभी बताया उससे भी लगेगा। देखिए सवाल में ये कह रहा है कि बी ए से 40% अधिक सक्षम है। यदि बी अकेला किसी काम को 30 दिनों में करता है तो ए उसी काम को कितने समय में करेगा। अब सवाल में दो लोगों की बात करी गई है, ए और बी। ए से 40% अधिक यानी कि अगर ए की क्षमता को 100 मान लिया जाए तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी 140, यानी कि ये निकल कर ई ए आई है और ये निकल के आई है ई बी यानी कि बी की क्षमता। और ई के हमें दिन, ए के हमें दिन दे रखे हैं कितने, सॉरी ए के दिन हमसे पूछे जा रहे हैं, यहाँ पर हमें इसके दिन नहीं पता है, और बी के दिन हमें पता है कितने 30 दिन हमें पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए फॉर्मूले में आप जानते हैं कि E1 ऊपर आता है और साथ में आते हैं दिन, तो E1D1 बराबर क्या हो जाएगा E2D2। तो आप कह सकते थे कि यहाँ पर आपको काटने की भी ज़रूरत नहीं, आप सीधे सीधे लिख सकते हैं कि जिसकी क्षमता 100 है उसके दिन नहीं पता और जिसकी क्षमता 140 है उसके दिन कितने हैं 30 है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, x का मान आ जाएगा 14 तियाँ 42। यही इस सवाल का उत्तर है। इसका मतलब है ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक और सवाल देखते हैं दोस्तों। यदि x पुरुष किसी काम को 5 दिन में तथा x+2 पुरुष उसी काम को 3 दिन में करते हैं तो x का मान क्या होगा। अब यहाँ पे सीधे सीधे हम लोग क्या लगाएंगे, M1D1 बराबर क्या होता है M2D2। पहले में आदमी कितने दे रखे हैं तो x पुरुष, दिन कितने दे रखे हैं 5, ये बराबर हो जाएगा सेकंड वाले में दिन पुरुष कितने हैं x+2 और दिन कितने दे रखे हैं 3। आप इसको हल करेंगे तो आएगा 5x, इधर निकल के आएगा 3x प्लस में कितना 6। तो देखिए 3x इधर आके घटेगा तो कितना बचेगा 2x बराबर में 6। तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 से काटने पे 2 तियाँ 6 आता है, तो x का मान कितना आएगा 3। यही सवाल का उत्तर है। इसका मतलब है ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक और सवाल देखते हैं। ए एक काम को 18 दिनों में कर सकता है लेकिन बी ए से 20% अधिक सक्षम है, तो बी कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर हम इस तरह से भी लिख सकते थे, एक तरफ ए को लिख लो और एक तरफ बी को लिख लो। अगर बात करें हम लोग दिनों की तो ए के दिन हमें बताए गए हैं कितने 18 और बी के दिन जो है वो हमसे पूछे जा रहे हैं। और क्षमता की यदि बात कर लें तो ए की क्षमता कितनी है, तो ए से 20% अधिक है बी, यानी अगर ए को हम लोग 100 मानते हैं तो बी की क्षमता कितनी आएगी 120। अब आपको क्या करना था, E1D1 बराबर E2D2। इसका मतलब है 100 क्षमता है 18 दिन बराबर में 120 क्षमता है और दिन हमें निकालने हैं। तो आप क्या करेंगे, देखिए इसको हल कर लेंगे, 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से काटेंगे 6 तियाँ 18, 6 दूना 12, 2 से काटेंगे कितना आएगा 5 आएगा, यानी इधर आ गया 5 और 3 15 और इधर बचा है x, यानी x का मान 15 है। तो b के द्वारा लिए जाने वाले दिन आ गए 15। यही सवाल का उत्तर है। ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक और सवाल देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर सवाल में ये कहा जा रहा है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक होटल में 350 व्यक्तियों के लिए 25 दिनों का इंतज़ाम है। 10 दिनों के बाद जब कुछ व्यक्ति होटल से चले जाते हैं तो ये देखा गया कि 21 दिनों का इंतज़ाम और है, तो कितने व्यक्ति होटल से गए थे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 350 लोगों के लिए 25 दिनों का इंतज़ाम था। 350 लोगों के लिए 25 दिनों का इंतज़ाम था। 10 दिनों के बाद कुछ व्यक्ति होटल से चले जाते हैं,
तो ये देखा गया कि 21 दिनों का इंतज़ाम और है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए अगर 350 आदमी होटल में रुके रहते तो उनके लिए 25 दिन का इंतज़ाम था, मतलब मान लीजिए 25 दिनों का राशन था। अब 10 दिनों के बाद जब कुछ लोग चले जाएंगे तो लोग क्या हो गए, घट गए। अब जब लोग घट जाएंगे तो जितना भी राशन है जाहिर सी बात है वो ज़्यादा दिन तक चलेगा। तो वही सवाल में कह रहा है कि ये देखा गया कि 21 दिनों का इंतज़ाम और है। तो इस सवाल को लगाने की जो सबसे अच्छी अप्रोच होती है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए आप ये सोचिए कि 350 आदमी थे शुरुआत में, इनके लिए 25 दिनों का इंतज़ाम था। 10 दिनों के बाद कुछ आदमी गए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 350 आदमी 10 दिनों तक रुके रहे थे। अगर मान लीजिए कुछ आदमी छोड़कर ना जाते तो 350 आदमियों के कितने दिन का इंतज़ाम और था? तो 15 दिनों का इंतज़ाम और था। भाई 25 दिन तक तो टोटल था, 10 दिन के बाद कुछ लोग चले गए। अगर 10 दिन के बाद कुछ लोग ना जाते तो 350 आदमियों के लिए अभी 15 दिन का इंतज़ाम और रहता। लेकिन आदमियों के जाने की वजह से ये जो इंतज़ाम है वो अब कितने दिन चलेगा? तो वो 21 दिन तक चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि अब आदमी उतने नहीं रह गए, बल्कि 350 में से कुछ लोग निकल कर चले गए हैं और जितने लोग अब बचे हैं उनके लिए 21 दिन का इंतज़ाम है। तो इस तरह से अगर आप सोचेंगे तो सवाल आपको बहुत आसानी से लग जाएगा। आपको क्या करना है, देखिए इसको चाहे तो यहीं थोड़ा सा काट पीट लें, 7 से इसको काटें, 7 तियाँ 21 आएगा। 7 से इसको काट लें तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। फिर 3 से इसको हल कर लें तो ये आ जाएगा कितना? 5। तो आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आएगा और इधर देखेंगे तो क्या बचा है? 350 माइनस का x। इसका मतलब है कि 350 में से x आदमी गए और अब आदमी कितने बचे? 250 बचे। तो x का मान कितना आएगा? 100 आएगा। तो x का मान 100 है, इसका मतलब है 100 आदमी होटल से छोड़कर चले गए थे। यही सवाल का उत्तर है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई सवाल में दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए एक और सवाल देखते हैं इसी टाइप का। देखिए 20 आदमी एक काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन 4 आदमियों ने 10 दिनों के बाद काम छोड़ देते हैं। तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? अब इस सवाल को आप देखिए, पहले वाले सवाल के जैसा है और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप और क्लियर अपना कर लीजिए। भाई आप ये बताओ कि 20 आदमी जो हैं वो 30 दिनों में काम करते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया था, लेकिन 4 आदमियों ने 10 दिनों के बाद काम छोड़ा है। 10 दिनों के बाद काम छोड़ने का मतलब ये है कि 20 आदमी जो हैं वो 10 दिनों तक काम कर रहे थे। अगर ये काम को ना छोड़ते, ये जो 4 आदमी बीच में चले गए हैं, अगर ये 4 आदमी ना जाते तो 20 आदमी जो शुरुआत में काम कर रहे थे वो अभी और कितने दिन काम करते? तो 20 दिन तक और काम करते, क्योंकि इतना ही काम बचा था। भाई 10 दिनों तक काम किया, अगर 4 आदमी छोड़कर ना जाते तो ये 20 आदमी और 20 दिनों में काम को ख़त्म कर देते। यानी कि 20 आदमियों के 20 दिन का काम अभी बचा हुआ था। लेकिन होता क्या है कि इस 20 में से 4 आदमी छोड़कर चले जाते हैं, यानी अब आदमी सिर्फ 16 रह गए हैं। तो ये कितने दिनों में काम करेंगे? तो यही सवाल में हमसे पूछा जा रहा। जो काम 20 आदमी 20 दिनों में कर सकते थे वही काम 16 आदमी अब कितने दिनों में करेंगे? तो x का मान निकाल सकते हैं। 4 से काटेंगे, यहाँ पर 4 पंचे 20, 4 चौके 16, फिर 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20, तो x का मान आ गया कितना? 25। यानी कि अब 25 दिन और लगेंगे। जो आदमी 20 दिनों तक काम करके ख़त्म कर सकते थे, आदमी जाने के बाद अब कितने दिन काम चलेगा? तो 25 दिन और चलेगा। सवाल में ये पूछा जा रहा है कि कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? तो शुरुआत में 10 दिन सभी ने काम किया था और उसके बाद जो है 25 दिन और काम चले, तो टोटल 35 हमारा उत्तर होगा। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पर 25 निकल के आया तो 25 आपका उत्तर नहीं होगा। अगर सवाल में वो ये कहते हैं कि शेष कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ तो आपका उत्तर 25 सही है। अदरवाइज में वो सिर्फ पूछ रहा है कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, तो कार्य में टोटल देखिए 10 दिन यहाँ पर सवाल में दिए हैं और 25 दिन आपने निकाले कि और लगेंगे, तो टोटल 35 हो गए। यही सवाल का उत्तर है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए एक सवाल हम लोग और देखते हैं। देखिए 14 आदमी एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 21 व्यक्ति आदमी काम करें तो उस काम को करने में कितना टाइम लगेगा? ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 14 आदमी जो है वो 15 दिनों में कर लेते हैं। अगर 14 की जगह पर 21 लोग आ जाएं तो कितने दिन लगेंगे? तो गुणे में x कर लिया, m1d1 बराबर m2d2। 7 से काटेंगे, 7 दूना 14, 7 तियाँ 21, 3 से काटेंगे 5 आएगा, यानी x का मान निकल कर आया है 10। यही सवाल का उत्तर है। कितने दिन लगेंगे? तो 10 दिन लगेंगे। ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
तो दोस्तों यहीं तक से हमारे सारे सवाल। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा और सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। यदि कोई परेशानी है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी सेहत का ध्यान रखिए और रेगुलर पढ़ाई करते रहिए। मैथ जीनियस के साथ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।